अगर आप आइल्स एग्जाम दे रहे हैं और राइटिंग टास्क 1 को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है तो आज का वीडियो आपके लिए। यस, आज हम जानेंगे कि इस टास्क को हम कैसे एफिशिएंटली हैंडल करें और 8+ बैंड स्कोर करें। हाय, दिस इज तनु वर्मानी फ्रॉम बेबी कोड आइल्स। वॉच द वीडियो till the end. Let's start the session. This letter, it got band 8 plus in IELTS writing task 1. Yes. कैसे मिला 8+ बैंड इस लेटर के लिए? चलिए जानते हैं आज स्टेप बाय स्टेप। So question is, an overseas friend want to visit your country on a holiday. Write a letter to your friend. In your letter, recommend the best time of year to visit and why. Describe the type of accommodation your friend could choose and say what would you like to show your friend in your country. अब आपका एक कोई ओवरसीज फ्रेंड है जो आपकी कंट्री में विजिट कर रहा है हॉलिडे के लिए। आपको उसको लेटर लिखना है और लेटर में क्या मेंशन करना है कि बेस्ट टाइम कौन सा है ईयर का जब वो विजिट करे एंड व्हाई, क्यों। टाइप ऑफ एकोमोडेशन जो आपका फ्रेंड चूज करे। से व्हाट वुड यू लाइक टू शो योर फ्रेंड, और आप क्या दिखाने वाले हो अपने फ्रेंड को अपनी कंट्री में। ये हमारा टास्क है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसे लिखेंगे। कुछ चीजें हमें इसमें फॉलो करनी है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। राइट। अब जब भी हम लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं, स्टेप नंबर 1 इज कि आपको वो टाइप ऑफ लेटर पता होना चाहिए कि वो कौन से टाइप का लेटर है। लेटर 3 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल। अब ये कौन सा टाइप का लेटर था ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये फॉर्मल लेटर है, सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल लेटर क्या होता है, हम उसे लिखते हैं जिसे हम जानते हैं फॉर्मल वे में, राइट, जिससे आप मिले नहीं हो, हुज नेम यू डोंट नो। जैसे कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी इंफॉर्मेशन के लिए कंपनी से, जॉब अप्लाई कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो बैंक को, या कोई रिकमेंडेशन या सजेशन कर रहे हो। तो हमारे इस लेटर टॉपिक में क्या कुछ ऐसा था? नहीं। सेमी फॉर्मल लेटर है क्या ये? सेमी फॉर्मल लेटर में क्या होता है, आप किसी को जानते हो बट मिले नहीं हो, ठीक है, लास्ट नेम उसका पता है आपको, किसी को आप इनफॉर्मली जानते हो, राइट। जैसे कि आप कंप्लेन कर रहे हो लैंडलॉर्ड को, एक्सप्लेन कर रहे हो नेबर को, प्रोफेसर से कोई परमिशन मांग रहे हो। तो क्या ये लेटर सेमी फॉर्मल था? नो। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल होता है उनको लेटर लिखना जिन्हें आप जानते हो बहुत अच्छे से, जिनका फर्स्ट नेम आपको पता है बहुत अच्छे से। जैसे कि आप किसी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो या रिलेटिव को, थैंक कर रहे हो फ्रेंड को, अपोलोजाइज कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ लेटर? जो हमारा लेटर है वो कौन सा है? इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इनफॉर्मल लेटर को पढ़ने वाले हैं। जब हमें टाइप ऑफ लेटर पता चल गया, नेक्स्ट थिंग इज कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। अब हम क्वेश्चन का फॉर्मेट भी चेक कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट किसके जैसा है? यू रिसेंटली ऑर्डर्ड अ स्मॉल आइटम, राइट अ लेटर टू द कंपनी, गिव डिटेल्स अबाउट द ऑर्डर। नो, हमारा लेटर ये नहीं है। योर नेबर्स हैव रिसेंटली रिटन टू यू, कंप्लेन अबाउट द नॉइज फ्रॉम योर हाउस। नो, नेबर से रिलेटेड भी नहीं है। You recently received a letter from your friend. Yes, ये हमारा टाइप ऑफ लेटर है, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर्मेट। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जो रहता है वो ये रहता है। अब फॉर्मेट पता चल गया, नेक्स्ट थिंग इज कि अब स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे लेटर का, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 इज कि आप सबसे पहले क्या लिखते हो? डियर। और क्या लिखोगे? नेम लिखते हो। सेकेंड इज आप रीजन लिखोगे या फिर पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। आपका लेटर लिखने का रीजन क्या है, क्यों लिख रहे हो लेटर? कुछ तो स्टेटमेंट होगा ना, कुछ रीजन तो होगा लेटर लिखने का। आपको एडवाइस चाहिए, आपको लीव चाहिए, या आप कंप्लेन कर रहे हो, या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो भी लेटर में वो रीजन ऑफ राइटिंग है वो आपको 1 लाइन स्टेटमेंट में यहां मेंशन करना है। थर्ड थिंग इज पैराग्राफ 1। आपको 3 बुलेट पॉइंट गिवन थे। जब मैंने क्वेश्चन दिखाया उसमें 3 बुलेट पॉइंट थे। पैरा 1 में आप फर्स्ट बुलेट पॉइंट लिखोगे, पैरा 2 में आप सेकंड बुलेट पॉइंट लिखोगे,
और पैरा 3 में आप थर्ड बुलेट पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे। देन स्टेप नंबर 6 इज कि आप साइन ऑफ करोगे। साइन ऑफ का मतलब होता है सैल्यूटेशन लिखना और अपना नाम लिखना साथ में, राइट। तो ओपनिंग और एंडिंग कैसे करेंगे लेटर की? अब हमारा जो लेटर टाइप है वो है इनफॉर्मल, राइट। इनफॉर्मल लेटर है तो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारा वो फ्रेंड है। सो फ्रेंड के लिए जो सैल्यूटेशन लिखा जाता है वो होता है डियर और फ्रेंड का नेम साथ में, डियर जॉन, डियर स्वीट, डियर केट। बेस्ट विशेस एंडिंग में जब हम साइन ऑफ करेंगे, बेस्ट विशेस, बेस्ट रिगार्ड्स एंड लव। सपोज कि आपका लेटर सेमी फॉर्मल है तो आप क्या लिखोगे? डियर मिस्टर, लास्ट नेम उस पर्सन का, डियर मिसेस ड्यूक, डियर मिस शिमा, और आप एंडिंग करोगे योर सिंसियरली से। वही अगर आपका लेटर फॉर्मल में आ जाता है तो आप डियर सर और मैडम लिखोगे और एंडिंग करोगे योर्स फेथफुली से। ये सैल्यूटेशंस आपको याद रखनी है अपने लेटर के लिए, राइट। तो ओपनिंग क्लियर हुई और एंडिंग स्ट्रक्चर भी क्लियर हुआ लेटर का। अब मैटर करता है कि बीच में हमें स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करना है। स्टेप हम 1 हमने कर लिया, स्टेप 6 हमने कर लिया, अब बीच के स्टेप्स को हम करेंगे। उससे पहले लैंग्वेज कैसी यूज करनी है हमें अपने लेटर राइटिंग के लिए। आपका जो लैंग्वेज है, द टोन ऑफ योर लेटर शुड बी करेक्ट। वो लेटर टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम कर रहे हैं इनफॉर्मल लेटर, तो इनफॉर्मल लेटर में जो टोन होती है वो इस तरीके की होती है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सपोज करो कि आपका क्वेश्चन है कुछ कि आपको हेल्प चाहिए, राइट। तो आप जब फॉर्मल में लिखते हो, आप लिखते हो आई रिक्वायर योर असिस्टेंस टू परचेज अ डायमंड ज्वेलरी फॉर माई वाइफ। ये फॉर्मल टोन है। आई नीड योर हेल्प इन बाइंग डायमंड ज्वेलरी फॉर माई वाइफ, ये सेमी फॉर्मल टोन है। बट वही अगर आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो, हाउ अबाउट होपिंग अलोंग विद मी टू द ज्वेलरी शॉप एंड हेल्पिंग मी टू सिलेक्ट अ पीस ऑफ डायमंड ज्वेलरी फॉर माई वाइफ। सो टोन कितना चेंज हो गया? फॉर्मल में आपका कैसा टोन है? सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आपका लेटर क्या है? इनफॉर्मल है। तो आप इनफॉर्मल टोन उसमें लिखोगे, फॉर्मल वर्ड्स नहीं यूज करोगे। वन मोर थिंग इज कि हम कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ यूज करते हैं? वी कैन यूज कॉन्ट्रैक्शंस ओनली इन इनफॉर्मल लेटर। मतलब जो आज हम लेटर लिख रहे हैं उसमें हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं, राइट। फॉर्मल लेटर्स में हम कभी भी कॉन्ट्रैक्शंस का यूज नहीं करते, चाहे वो सेमी फॉर्मल हो या फिर फॉर्मल हो। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम फॉर्मल और इनफॉर्मल वोकैबुलरी का यूज करने वाले हैं अपने लेटर में। तो सपोज करो अगर आप अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर रहे हो, राइट, तो आप क्या लिख सकते हो? आस्क, राइट। वही अगर आपको रिक्वेस्ट बोलना है तो आप उसे किस में चेंज कर दोगे? आस्क में, बिकॉज रिक्वेस्ट जो वर्ड है वो थोड़ा फॉर्मल है। परचेज, बाय, बाय इज इनफॉर्मल। कुड, कैन, वुड, विल। आप फॉर्मल में अगर आपको बोलना है एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, व्हेन यू आर फ्री, जब भी आप फ्री हो चलो हम चल लेते हैं, राइट। रिस्पॉन्ड, राइट बैक। कैन नॉट, कांट, ये देखो कॉन्ट्रैक्शन आ गया ना। तो कॉन्ट्रैक्शन हमने कहाँ लिखा है? इनफॉर्मल में लिखा है, फॉर्मल में नहीं लिखते। सैल्यूटेशन, योर्स फेथफुली या सिंसियरली, हम फॉर्मल और सेमी फॉर्मल के लिए यूज करते हैं। इनफॉर्मल, बेस्ट विशेस एंड लव। सो ये सारा स्ट्रक्चर अभी हमें अपने लेटर में लिखना है, राइट। फर्दर मोर एंड ऑल्सो, कैन आई सजेस्ट, कैन आई टेल यू, एज यू डिस्क्राइब अबव, एज आई मेंशन बिफोर। सारा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हम किस में अप्लाई करने वाले हैं? अपने इनफॉर्मल लेटर में। सो ब्रेक डाउन करते हैं अपने क्वेश्चन को जल्दी से। ओवरसीज फ्रेंड है हमारा, 3 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है ईयर का विजिट करने के लिए, टाइप ऑफ एकोमोडेशन क्या है, क्या आप शो करने वाले हो अपने फ्रेंड को, राइट। तो ये तीनों चीजें हमें अपने बुलेट पॉइंट में डिस्क्राइब करनी है।
फर्स्ट बुलेट पॉइंट, इसमें दो एलिमेंट्स थे देखो। फर्स्ट एलिमेंट क्या था कि बेस्ट टाइम क्या है और क्यों है, वाई भी पूछा गया आपसे, राइट। सेकेंड बुलेट पॉइंट में आपसे टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है, टाइप नहीं है टाइप्स है। तो मतलब आप एटलीस्ट दो टाइप ऑफ एकोमोडेशन बताओगे जब आप अपना पैराग्राफ फ्रेम करोगे, राइट। फर्स्ट बुलेट पॉइंट था जिसमें दो एलिमेंट्स थे कि बेस्ट टाइम कौन सा ईयर का और क्यों है। तो देखो व्हेन एंड व्हाई दो क्वेश्चन थे, हमने एक एग्जाम्पल फ्रेम करा है। मोस्ट पीपल विजिट ब्रिस्बेन इन द समर मंथ्स बट आई थिंक इट्स फार टू हॉट देन। सो बेस्ट टाइम कौन सा हुआ विजिट करने का, अप्रैल एंड जून, जो कि होता है ऑटम सीजन। It's still sunny but much cooler, not as humid as summer. तो आपको दो क्वेश्चन पूछे, आप दोनों का आंसर दोगे कि बेस्ट टाइम भी बताओगे ईयर का और क्यों वो बेस्ट टाइम है, आप वो रीजन भी बताओगे। आपका फर्स्ट पॉइंट फ्रेम हो गया। दैट मीन्स आपका फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप ऑफ एकोमोडेशन, राइट। तो अब हम दो टाइप ऑफ एकोमोडेशन भी यहां पर फ्रेम करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स सी स्ट्रक्चर क्या है हमारे लेटर का। ध्यान रखिए, ग्रीटिंग्स, मेन बॉडी एंड क्लोजिंग, इन चीजों को हमें फोकस करना है। सो एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले हमें लिखना था सैल्यूटेशन, डियर सर और मैडम, डियर नेम। सो हमारा इनफॉर्मल लेटर है, हमने लिखा डियर एंड्रयू। उसके बाद हमें रीजन लिखना है। रीजन क्या है हमारा लेटर लिखने का, क्यों हम लेटर लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को। आई वॉज प्लीज टू हियर दैट यू आर गोइंग टू विजिट ब्रिस्बेन, कि वो कहाँ आ रहा है, ब्रिस्बेन आ रहा है। सो आई एम राइटिंग टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट बिफोर यू कम। आने से पहले आप क्या दे रहे हो, उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो। फर्स्ट बुलेट पॉइंट में हमें बताना था कि कौन सा टाइम बेस्ट है और क्यों है। यस, क्योंकि मोस्ट पीपल दे ट्रेवल टू ब्रिस्बेन इन समर मंथ्स। इट्स अनकंफर्टेबली हॉट, भाई हॉट होता है इस टाइम पे, तो आप इस सीजन में मत आओ। आप कब आओ, अप्रैल और जून में आओ, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सनी होता है, कूलर होता है। सेकंड था कि आप टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन बताओगे, तो एटलीस्ट आप दो टाइप ऑफ एकोमोडेशन यहां पर लिखोगे। एट द मोमेंट हमारे सारे बेडरूम्स फुल हैं, अनफॉर्चुनेटली वी कांट पुट यू अप। सो कांट इज अ इनफॉर्मल वोकैबुलरी, ये कॉन्ट्रैक्शन है। However, there are cheap places to stay like Airbnbs in our suburb. Second देखो एक ऑप्शन हुआ, सेकंड टाइप ऑफ एकोमोडेशन, यू कुड ऑल्सो स्टे इन सर्विस अपार्टमेंट। आपने दो टाइप ऑफ एकोमोडेशन बता दिया। There are lots of specials online, so I'm sure you will find somewhere affordable, right? नेक्स्ट बुलेट पॉइंट हम फ्रेम करेंगे, व्हेन यू गेट हियर लेट मी बी योर टूरिस्ट गाइड। अब आप उसको क्या क्या दिखाने वाले हो यहाँ पर, है ना, अपनी कंट्री में। तो मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, आई टेक यू टू लॉन पाइन कोआला सेंचुरी, जहां पे हम कंगारूज को फीड करेंगे एंड कोआलास को। नेक्स्ट, आई कैन ऑल्सो ड्राइव यू टू द गोल्ड कोस्ट फॉर swim. टू एड एक्साइटमेंट वी कैन विजिट थीम पार्क्स देयर टू। तो अब आप अपनी कंट्री में उसे क्या क्या दिखाने वाले हो, तीन चार ऑप्शंस बता दो। तीन चार ऑप्शंस में एक कोआला सेंचुरी, गोल्ड कोस्ट चलेंगे स्विम के लिए, और थीम पार्क्स भी जाएंगे। योर थ्री पैराग्राफ्स आर डन। आपको और कुछ नहीं करना, तीन बुलेट पॉइंट्स को ऐसे एक्सप्लेन करना है इनफॉर्मल वे में। अब आप राउंडिंग ऑफ स्टेटमेंट लिखोगे, लुकिंग फॉरवर्ड टू कैचिंग अप। कैचिंग अप इज अ इनफॉर्मल वर्ड। बेस्ट विशेस एंड योर नेम इज डन। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव एंड स्टेप सिक्स, योर इनफॉर्मल लेटर इज डन। इसी तरीके से आप अपना फॉर्मल लेटर भी लिख सकते हो और सेमी फॉर्मल भी लिख सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ सिक्स स्टेप्स को फॉलो करना है और अपने तीन बुलेटिन पॉइंट्स को कवर करना है, राइट। सो वन मोर लेटर फॉर यू। यस,
ये फॉर्मल लेटर है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। योर कार इंश्योरेंस कंपनी हैज टोल्ड यू दैट दे आर गोइंग टू इंक्रीज द अमाउंट you have to pay in insurance for your car each month. You're not happy about this. Write a letter to your insurance company. अब आपको क्या करना है, आपका टॉपिक क्या है कि आपकी जो कार इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने बताया कि वो प्राइस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं इंश्योरेंस का ईच मंथ। आप इससे खुश नहीं हो, सो आप इंश्योरेंस कंपनी को लेटर लिखने वाले हो। वाई यू आर राइटिंग देम, अब रीजन और बुलेट पॉइंट सेम हो गया है यहाँ पे ऑलमोस्ट। क्यों लिख रहे हो लेटर, रीजन क्या है, पर्पस क्या है, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। Why you think the insurance should not be increased? अब आपको क्यों लगता है कि इंश्योरेंस का प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए? What you want them to do? ये थर्ड बुलेट पॉइंट है। अब आप क्या चाहते हो उनसे कि वो क्या करें? सबसे पहले फॉर्मल लेटर है, सैल्यूटेशन लिखेंगे, डियर सर और मैडम। नेक्स्ट इज, अब आप लिख क्यों रहे हो लेटर, क्या पर्पस है, आप खुश नहीं हो राइट इस लेटर से। So I'm writing to you as I recently received a letter from you informing me that insurance premium for my car is going to increase from the next month. अब आपने लेटर क्यों लिखा, क्योंकि आपको एक न्यूज मिली है कि इंश्योरेंस का प्राइस बढ़ने वाला है राइट, तो रीजन लिखा आपने, करेक्ट। नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे। As you will be aware if you check my records, I have held my insurance with your company for nearly 7 years now. During this time, I have never had an accident or never had a reason to make a claim on my insurance. अब ये आपने अपना रीजन लिखा। Why you think insurance company should not be increased? क्यों ना हो इंश्योरेंस इंक्रीज? I understand that at times prices need to be increased. However, this increase you are suggesting will result in 20% increase in the amount I pay each month. अब क्यों नहीं चाहते कि आप इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़े, क्योंकि इससे 20% इंक्रीज आ जाएगा जो वो पे कर रहा है राइट, और वो उसके लिए बहुत ज्यादा है। तो आपने अपना रीजन एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। अब आप क्या चाहते हो उनसे कि वो क्या करें? I would like, therefore, you to write back to me and explain why such an increase has been proposed. कि क्यों है ये increase? If you are unable to justify it to my satisfaction, then I'm afraid I will have no other option but to my move insurance to another company. तो अगर आप मुझे जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे कि क्यों आपने प्राइस बढ़ाया, आप क्या करोगे, आप दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को मूव करोगे। सो 1 और 2 लाइन स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। 30-40 वर्ड्स भी अगर आप अपने पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3 में लिखते हो, आपके 120 वर्ड्स यहीं पे डन हो जाएंगे। 150 वर्ड्स मैक्सिमम, 150 अबव आपको लिखना है, 170 इज गुड इनफ अगर आप लिखते हो तो राइट। देन सैल्यूटेशन लिखोगे, आप साइन ऑफ करोगे, आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून, योर्स फेथफुली युवॉन विरमानी, right? Your letter is entirely done. Same way, one more semi-formal letter. You are experiencing financial problems and you want to ask your landlord if you can pay rent late. अब आपके साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और आप चाहते हो अपने लैंडलॉर्ड से कि आप अपना रेंट थोड़ा लेट पे करो, तो आपको लैंडलॉर्ड को लेटर लिखना है, वाई यू कैन नॉट पे द रेंट, क्यों आप नहीं पे कर पा रहे, वेन विल यू पे, कब आप पे करोगे, और हाउ यू विल इंश्योर कि यू कैन पे योर रेंट इन द फ्यूचर, कैसे आप इंश्योर करोगे राइट। तो ये रीजंस आपको कहाँ लिखने हैं, अपने बॉडी पैराग्राफ में। सबसे पहले सैल्यूटेशन, लैंडलॉर्ड का सरनेम, डियर मिस्टर युवान, डियर मिस्टर वर्मानी। अब लेटर क्यों लिख रहे हो, ताकि आपको टाइम मिल जाए कि आप रेंट कब पे करो, लेट पे करो राइट। तो आपने अपना रीजन लिखा यहां पर कि आप रेंट कब पे करोगे, लेट पे करोगे, तो आप काइंड ऑफ उनसे एक परमिशन, एक रिक्वेस्ट कर रहे हो राइट। नेक्स्ट थिंग,
अब क्यों आप पे नहीं कर पा रहे, रीजन क्या है? क्योंकि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है? लास्ट मंथ आई वॉज मेड रिडंडेंट फ्रॉम माई जॉब ड्यू टू द फैक्ट दैट कंपनी आई वर्क फॉर इज क्लोजिंग डाउन। अब आपकी कंपनी क्लोज हो रही थी, सो आई हैव नॉट वर्क एट द कंपनी फॉर लॉन्ग, आई हैवंट रिसीव्ड द पेमेंट, सो लीविंग मी शॉर्ट ऑफ मनी दिस मंथ। सो सेमी फॉर्मल टोन चल रहा है कि अब उसके पास क्या है, शॉर्ट ऑफ मनी है और कंपनी क्लोज डाउन हो गई है, सो ही इज अनेबल टू मेक द पेमेंट, राइट? नेक्स्ट, कब पे करोगे? आई कैन कंफर्म कि मैं आपको नेक्स्ट मंथ 15th को पेमेंट करूंगा। मेरे को न्यू जॉब मिल गई है, काइंडली एग्री टू गिव मी एन एडवांस ऑन माई वेजेस, बट दे आर अनेबल टू अरेंज दिस अंटिल वीक नेक्स्ट वीक। तो उसने वहां पे क्या करा है, रिक्वेस्ट भी करी है कि उसे एडवांस मिल जाए, बट नेक्स्ट वीक से पहले नहीं मिल पाएगा, तो ही कांट पे अभी, राइट? नेक्स्ट, कि how will you ensure you can pay your rent in the future? I can assure you that I'll be continue to pay rent at full rate and on time दूंगा। As I mentioned कि मेरी न्यू जॉब लग गई है, राइट? एंड वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो सिक्योर भी है और टाइमली इनकम भी मुझे मिलने वाली है। डायरेक्ट डेबिट भी उसने सेट कर दिया है कि पेमेंट जो है डायरेक्टली उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ईच मंथ चली जाएगी। सो उसने एश्योरिटी भी दे दी कि वो कैसे एवरी मंथ पे करेगा। नेक्स्ट थिंग, अब आप सैल्यूटेशन लिखोगे। आई होप दिस इज एक्सेप्टेबल टू यू। कॉन्टैक्ट करो, सेमी फॉर्मल टोन, योर सिंसियरली यूवी विरमान। क्लियर? सो 6 स्टेप्स में आप अपने लेटर राइटिंग को लिख सकते हो। यस, वेरी इजी टास्क। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। अगर आपको आइल्स राइटिंग टास्क 1 से रिलेटेड कोई और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स लाइक और आइल्स टेस्ट टेकर के साथ भी शेयर करें, राइट? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक आपके आइल्स जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।